जय महाकाल दोस्तों। मैं अपने चैनल पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका आज फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम क्लासिकल पीरियड, एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। डिटेल में हम बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उस एज में मेजर इवेंट्स क्या हुए थे, उस एज के मेजर राइटर्स और मेजर वर्क्स क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल पीरियड की, जो 1200 BC से 450 AD तक चलता है। इसके मेजर राइटर्स हैं होमर, प्लेटो, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, होरेस, वर्जिल, एसॉप, सोक्रेट्स, एक्लीज, ओविड, हेरोडोटस एंड प्लूटार्क। अब हम इनके मेजर वर्क्स में, इस एज में क्या मेजर वर्क्स लिखे गए उनको देखते हैं। ये एज बहुत बड़ा था। इसमें से ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछेंगे कि एक स्पेसिफिक वर्क किस राइटर ने लिखा था। उसमें से सबसे ज़्यादा ये दो वर्क्स पूछे जाते हैं, इलियड एंड ओडिसी के बारे में। ये दोनों वर्क्स हैं होमर के। फिर आता है ओडिपस रेक्स, ये है सोफोक्लीस का। रिपब्लिक है प्लेटो का। इसी रिपब्लिक में प्लेटो ने बात की थी कि इस दुनिया से पोइट्स को निकाल देना चाहिए। देन है पोइटिक्स, ये पोइटिक्स और रिटोरिक, ये एरिस्टोटल की दो वर्क्स हैं। और उसके बाद है आर्स पोइटिका, ये होरेस का है। ये दोनों होमर के थे, ये होरेस का है। एनीड वर्जिल की है, जिसमें इलियड की ही आगे की स्टोरी को प्रोसीड किया गया है। देन आती है प्लूटार्क की लाइफ्स, ओविड की मेटामॉर्फोसिस, पिंडार की पिंडारी कोड, होरेस की होरेशियन ओड्स, पर्शियंस और सेवन अगेंस्ट थेब्स, ये है ये किसकी थी, एक्लीज की। हाँ, ये दोनों एक्लीज के वर्क्स हैं। ओके। देन हम बात करते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड की। ये 450 AD से 1066 AD तक रहेगा। इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड या डार्क एज भी कहते हैं। इसमें जैसे पहले इंग्लैंड पे रोमन्स ने आक्रमण किया था, वो वहाँ पे रहते थे। इस एज में क्या होता है, रोम पे जर्मन्स अटैक कर देते हैं, तो रोमन्स अपनी कंट्री को बचाने के लिए इंग्लैंड को छोड़ के फिर से अपनी कंट्री रोम चले जाते हैं। जब रोमन्स चले जाते हैं तो यहाँ पे स्कॉट्स या पिक्ट्स, ये स्कॉटलैंड के होते, इनका अटैक हो जाता है इंग्लैंड पे। इनसे बचने के लिए फिर ये लोग एंजल्स, ज्यूट्स और सेक्शंस को इनवाइट करते हैं कि आओ इनसे हमें बचाओ। ये आते हैं, ये स्कॉट्स को भगा देते हैं, इनको बचा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यही लोग इनके ऊपर दोबारा से राज करने लगते हैं। इसी बीच में फिर होता है वाइकिंग्स इन्वेजन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वाइकिंग्स कौन थे, कहाँ से आए थे। तो ये स्कैंडिनेविया से थे, जो भी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रही हूँ। मॉडर्न टाइम में देखें तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आया है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि वाइकिंग्स इन 3 कंट्रीज से आए थे। अब इन वाइकिंग्स को भगाने के लिए, इस एंग्लो सेक्शंस जो थे, इन वाइकिंग्स को भगाने के लिए बैटल ऑफ एडिंगटन करते हैं। बैटल ऑफ एडिंगटन कर होता है, उसमें वाइकिंग्स हार जाते हैं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेडमोर होती है। इसके बाद फाइनली एंग्लो सेक्शंस का जो पूरा राज है वो यहाँ पे हो जाएगा। इस समय पे मेजर 7 किंगडम्स हुआ करती थी, और इन 7 किंगडम्स में 4 डायलेक्ट्स यानी 4 तरीके की भाषाएं बोली जाती थी। नेक्स्ट है हमारा इस एज के मेजर राइटर्स। तो इसमें सबसे मेजर ये 5 राइटर्स हैं। इनको हम पहले हैं गिल्डास, दूसरे हैं वेनेरेबल बीडे, इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहते हैं या फादर ऑफ आर इंग्लिश लर्निंग भी कहते हैं। देन है जफरी ऑफ मनमथ, कैडमन, सिनोल्फ एंड किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। ये किंग थे ब्रिटेन के उस समय पे। फिर भी इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया था, वहाँ पे नेवी बनाई थी, लॉ कोर्ट्स को बनाया था, इसलिए हम उनको लिटरेचर में भी पढ़ते हैं। अब मेजर वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये लिखा है वेनेरेबल बीडे ने। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो तारक मेहता में भिडे है, सॉरी भिडे भाई हैं, वो हमें क्या कहते हैं, भिडे भाई, हाँ, तो वो हमेशा अपने ज़माने के लोगों की बातें करते हैं, हिस्ट्री के लोगों की बातें करते हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि बीडे ने इंग्लिश पीपल की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। ठीक है, फिर है हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन, ये लिखा है जोफ्री ऑफ मनमथ ने। देन आता है इसमें, इस एज में 4 मेन बुक्स पाई गई थी। सबसे पहले है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट या इसे कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। सेकंड है एक्स्टर बुक। थर्ड है द वेर्सली बुक। फोर्थ है बियोउल्फ मैन्युस्क्रिप्ट या इसे नोवेल कॉडेक्स कहते हैं। इसी में जो वो एपिक पोएम है बियोउल्फ, उसको मेंशन किया गया है, जिसे हम नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि बेवुल्फ किस एरा से था। ये था एंग्लो सेक्शंस पीरियड से। नेक्स्ट हमारा रहेगा एंग्लो नॉर्मन्स। ये 1066 से 1500 AD तक रहेगा। इसमें सबसे पहले 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है।
जिसमें एंग्लो नॉर्मन का लास्ट किंग होता है हेरोल्ड, वो हार जाता है यहाँ विलियम ऑफ नॉर्मेंडी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड में नॉर्मन्स का राज हो जाता है। एंजल्स पहले से थे, नॉर्मन्स बाद में आ गए, इन दोनों को मिला के एंग्लो नॉर्मन्स बनाया गया। ये नॉर्मन्स आए कहाँ थे? ये फ्रांस से आए हुए थे। अब इस एज के जो मेजर इवेंट्स थे वो थे, इसी एज में जो बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। 100 ईयर वॉर होती है, ये होती है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फिर पीजेंट रिवॉल्ट होता है, इसे वैट टेलर रिवॉल्ट भी कहते हैं, ये 1381 में होता है। इसी समय पे यहाँ पे प्लेग फैला था, बिबोनिक प्लेग। ये कहाँ से आया था? ये चाइना से उस समय पे भी वायरस आया था, और यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लेग फैलाया। और उसके बाद इस समय इसमें मानते हैं कि इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी पूरी तरीके से। देन आता है वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही टूडोर डायनेस्टी जिसकी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, रिचर्ड एर्थ जो होता है इसमें जीत जाता है, और वो ट्यूडर डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है इस समय का याद रखने वाला, कि विलियम कैक्सटन ने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी कहाँ पे? वेस्टमिनिस्टर एबे में। ठीक है, 1476 में विलियम कैक्सटन ने वेस्टमिनिस्टर एबे में अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं इस एज के मेजर वर्क्स और राइटर्स पे। इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं सबसे भाई चौसर भाई। चौसर ने लिखी कैंटरबरी टेल्स, ट्रॉयलस एंड क्रेसीड। जब ये DYE लग कर आएगा तो ये रहेगी चौसर की वर्क, ठीक है, क्रेसीड में। लेकिन जब DIE लग कर आ जाएगा जहाँ पे, वो रहेगी विलियम शेक्सपियर की। उन्होंने भी लिखा है ट्रॉयलस एंड क्रेसीड, इन्होंने भी लिखी है चौसर ने भी। अब चौसर ने एक और वर्क लिखा था, द लीजेंड ऑफ गुडेमन। इसी में इन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग एक जैसे मैं इसको कैसे याद रखती हूँ कि जो गुड वीमेन होती है उसको हीरो मिलता है मूवीज़ में। ठीक है, तो गुड वीमेन में चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। ये देन हम बात करते हैं विलियम लैंगलैंड की। जैसे चौसर थे उस टाइम पे, तो चौसर ने लोगों के लिए या सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर कभी कुछ नहीं लिखा। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे विलियम लैंगलैंड ने सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स को लिखा। इन्हें पोएट ऑफ पीपल भी कहते हैं। इनके दो मेजर वर्क्स हैं, पियर्स प्लोमैन, ये 2 पार्ट्स में, और एक है रिचर्ड दी रेडल सॉरी। इनके 2 मेजर वर्क्स हैं। देन हम बात करते हैं जॉन वाइक्लिफ की। जॉन वाइक्लिफ को हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबिल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किया था। सब पहले बाइबल किस में लिखी गई? जो ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी। फिर हिब्रू से इसको लैटिन में किया था सेंट जेरोम ने। ठीक है, फिर लैटिन से इंग्लिश में किया जॉन वाइक्लिफ ने। इसी के लिए इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं। इस एज में एक और राइटर थे, थॉमस मेलोरी। इन्होंने लिखी थी मॉर्टे दी अर्थर। मॉर्टे दी अर्थर किसकी लाइफ के ऊपर थी? ये किंग एल्फ्रेड की लाइफ के ऊपर थी, जो एंग्लो सेक्शन किंग थे, जिन्होंने ढेर सारे ट्रांसलेशंस किए थे, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा है। उनकी लाइफ के बारे में लिखा है मॉर्टे दी अर्थर में। तो अभी हम एक छोटा सा समअप कर लेते हैं, ठीक, कि पहले हम क्लासिक पीरियड देखते हैं, जो 1200 BC से 450 AD तक चलेगा। फिर आएगा हमारा एंग्लो सेक्शन। इसमें क्या होता है, एंजल्स, जूट्स और सेक्शंस आके इंग्लैंड में रहने लगते हैं। उन्हीं के नाम पे इस एज का नाम रखा गया है। इसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड या डार्क एज भी कहते हैं। देन आता है एंग्लो नॉर्मन्स। इस समय पे फ्रांस के जो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी जो था फ्रांस का, वो हो जाता है, वो एंग्लो सेक्शंस को रिमूव करके खुद यहाँ पे राज करने लगता है। फ्रेंच का राज हो जाता है इस समय पे, इसलिए इसको एंग्लो नॉर्मल पीरियड कहते हैं। इसे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।